बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हरकत के इदराक को, और मैंने आपको बताया था कि हरकत जो है वो दो तरह की होती है। एक हकीकी हरकत होती है, एक ज़ाहिरी हरकत होती है। हकीकी हरकत वो होती है जिसमें एक चीज़ अपने माहौल के हवाले से, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के हवाले से अपनी पोजीशन को तब्दील करती है और दूसरी चीज़ों की निस्बत अपने फ़ासले को कम या ज़्यादा करती है। ऐसी हरकत को हम हकीकी हरकत कहते हैं। जैसे कि जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इंसानों की मूवमेंट है, परिंदों की मूवमेंट है, ये तमाम की तमाम हरकत जो है हम रियल मूवमेंट कहते हैं। और इसके मैंने आपको कुछ अवामिल बताए थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें हमारे पास काबिल शनाख्त हरकत की दहलीज़, यानी हमें वाज़ह तौर पर पता चले हम ये चीज़ की हरकत को जज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया बहुत तेज़ जो हरकत कारी होती है चीज़ वो भी नज़र नहीं आती, और बहुत स्लो जो हरकत कारी वो भी नज़र नहीं आती। शय का साइज़, मुहीत से शय का फासला, मदरका की निस्बती हरकत, हरकत पसी अक्स, शफ़किया पे पड़ने वाले अक्स की पोजीशन, बढ़ता या फैलता हुआ जो अक्स है जो हमारी आँख पे पड़ता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी हरकत के इदराक को मुतासर जो है वो करती हैं। हकीकी हरकत के इदराक के मुतालिक हमें आगाही देती हैं, और हकीकी हरकत किस तरह से रूनुमा हो रही है और वो मुतासर हो सकती है हमारी इदराक के हवाले से, तो कैसे होती है, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हमने इसकी दूसरी किस्म पढ़नी है जो ज़ाहिरी हरकत होती है। इसमें चीज़ बज़ाहिर साकन होती है लेकिन इसके बावजूद हरकत करती हुई नज़र आती है। बसा औकात आप बहुत क्लियरली इस चीज़ को आप देख सकते हैं ऐसा कि टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ करैक्टर्स हरकत करते हुए नज़र आते हैं। जब टीवी ऑन होता है और कोई ड्रामा चल रहा हो या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है इश्तहारात की सूरत में, तो हमें वहाँ पर चीज़ें हरकत करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो टीवी स्क्रीन बिल्कुल साकन होती है और टीवी भी अपनी जगह साकन होता है, लेकिन बज़ाहिर हमें चीज़ें जो है वो हरकत करती हुई नज़र आती हैं। ये ऐसी हरकत को दूसरे लफ्ज़ों में हम इल्तबासी हरकत भी कहते हैं। इल्तबास से मुराद होता है कि हम उस हरकत को बुनियादी तौर पर धोखे की सूरत में जो है वो परसीव कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ मज़ाहिर आते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारे पास जो मज़हर आता है वो फाइव फेनामेना आता है। इसमें साकन रोशनी हरकत करती हुई नज़र आती है, अगरचे वो हरकत नहीं कर रही होती। आप चरागाह देखते हैं, आप 12 रबीउल अव्वल को जो लाइटें जलाई जाती हैं, बरकी कमकमे जलाए जाते हैं, उन्हें आप देखते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाते हुए नज़र आ रहे होते हैं, जैसे उनमें हरकत हो रही हो, लेकिन वो कोई हरकत नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी जगह पर जलते और बुझते रहते हैं, और वो एक तासर ऐसा दे रहे होते हैं जैसे कि हरकत जो है वो पैदा हो रही है। अगरचे चीज़ें अपनी जगह पर साकन होती हैं लेकिन वो हरकत देती हुई न हरकत का तासर देती हुई नज़र आती हैं। मुख्तलिफ़ साइन बोर्ड्स आप देख लें जो लगे हुए हैं आजकल जदीद टेक्नोलॉजी के, तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इसी तरह से हरकत करती हुई नज़र आती हैं जिस तरह से टेलीविज़न के ऊपर चीज़ें हरकत कर रही हैं, अगरचे बोर्ड अपनी जगह पर बिल्कुल साकन मौजूद होता है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा गामा मज़हर आता है जिसमें ये होगा जहाँ रोशनी ज़्यादा हो जाए तो कुशादगी का एहसास दिलाती है, रोशनी कम हो तो माहौल को तंग बना देती है। एक कमरे के अंदर 60 वाट का बल्ब लगा हो तो हमें रोशनी कम होने की वजह से एक घुटन का सा एहसास होगा, लेकिन उसी जगह पर अगर हम जो है वो एलईडीज़ लगा दें 3-4 तो उसी कमरे के अंदर रोशनी की ज़्यादती की वजह से हमें थोड़ा वसअत का, कुशादगी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास तीसरा जो है वो डेल्टा मज़हर आता है जिसका मतलब ये होता है कि जो तेज़ रोशनी होती है वो हमें अपने से करीब आती हुई नज़र आती है, और जो मध्यम रोशनी होती है वो हमें अपने से दूर जाती हुई महसूस होती है और हरकत करती हुई जो है वो महसूस होती है। अगरचे अगर वो हरकत नहीं भी कर रही है तब भी हमें ऐसा ही महसूस होता है। स्पेशली रात के वक़्त अगर आप देखें तो बाज़ औक़ात जो रोशनी बहुत तेज़ होती है वो हमें करीब आती नज़र आती है, और जो रोशनी बहुत हल्की होती है वो हमें दूर जाती महसूस होती है। अगरचे चीज़ हरकत ना भी कर रही हो तब भी हमें ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ज़ाती हरकियात का मज़हर आता है। इसमें फ़र्द अपने पास से साकन चीज़ों के अंदर जो है वो हरकत जो है वो डेवलप कर लेता है, यानी ज़हनी तौर पर वो उसके अंदर हरकत डेवलप कर लेता है। इसकी सिंपल सी मिसाल ऐसे है कि आप एक डब्बा लें और उस डब्बे के अंदर जो है वो उसको हर तरफ से आपने कवर कर देना है। किसी किस्म का जो है उस
डब्बे के अंदर अगर हम कोई चीज़ चलाएं तो वो लाइट किसी तरफ से भी बाहर जो है वो ना आ सके। आप एक अंधेरे कमरे में चले जाएं उस डब्बे को लेकर, और उसके बाद उस डब्बे के अंदर एक सुई के बराबर सुराख जो है वो कर दें, और उस सुराख में से टार्च या जो मोमबत्ती है उसकी एक रे जो है, एक रोशनी की जो लहर है वो अगर बाहर आए तो आप उस पर कुछ देर के लिए अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखें। तो थोड़ी देर के बाद वो नुक्ता जिससे वो मामूली सा दायरा जिससे जो है वो रोशनी की शुआ बाहर आ रही है, वो आपको हरकत करता हुआ महसूस होना शुरू हो जाएगा, जैसे वो अपनी जगह थोड़ी सी तब्दील कर रहा है, थोड़ा सा दायां हो रहा है या बाएं हो रहा है। तो इस किस्म की जो हरकत हमें बज़ाहिर महसूस होती है, जो हम अपने पास से पैदा कर लेते हैं, इसे हम ज़ाती हरकियात का मज़हर जो है वो कहते हैं। हरकत के इदराक के अवामिल हम देखते हैं। हरकत की ख़ास रफ्तार मैंने आपको बताई है। ये हम इस हवाले से भी, जो ज़ाहरी हरकत है उसके हवाले से भी ये चीज़ देखते हैं। चीज़ें तेज़ रफ्तार हरकत कर रही हो तो उनका इदराक मुमकिन नहीं होता, और बहुत स्लो हो तो भी मुमकिन नहीं होता। शय का साइज़, रोशनी और हरकत का इदराक होता है। रोशनी ज़्यादा ना हो तो भी हम चीज़ों को सही तौर पर उनकी हरकत को जज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर रात के वक़्त हम बाज़ औक़ात इस चीज़ पर कहते हैं कि हम सड़क को क्रॉस नहीं करते, चूँकि गाड़ियाँ जो हैं वो, गाड़ी शायद तेज़ रफ्तार से आ रही है तो हमारे सड़क क्रॉस करने तक हमें एक्सीडेंट ना हो जाए तो हम उसे नहीं करते। इसी के मुकाबले में अगर हम दिन को देखें तो हम आसानी से उसी जगह से जहाँ से वो गाड़ी आ रही है और उतने फासले से ही वो आ रही है तो हम सड़क क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि हम फासले की और उसकी रफ्तार की जजमेंट जो है वो रोशनी में करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ जो मूवमेंट है वो अंधेरे में हम जो है वो सही तौर पर जज नहीं कर सकते हैं। हरकत के इदराक की बेपनाह अहमियत है। सबसे अहम इसका है कि ये शिकारी के लिए बहुत अहम है। देखें, जब भी शिकार किया जाता है तो उसके लिए उड़ती मुर्गाबियों को निशाना बनाया जाए या दौड़ते जानवर को निशाना बनाया जाए, तो उसके लिए ये जजमेंट करनी होती है कि कहाँ पर फायर किया जाए ताकि वो शिकार को हिट कर जाए। अदरवाइज़ ये होता है कि आप अगर अपनी जजमेंट ठीक नहीं करते उस शिकार की मूवमेंट के हवाले से, तो आप उसको शिकार नहीं कर सकते। हादसा से बचाव में हरकत का इदराक बहुत अहम रोल प्ले करता है। सड़क से गुजरने वाली गाड़ी किस तरफ आ रही है, किस तरफ से जा रही है, हम आसानी से ये असेस कर सकते हैं। हमारे आगे पीछे जो हरकतें हो रही होती हैं, गाड़ियों की मूवमेंट्स होती हैं या हॉर्न्स वगैरह जो बज रहे होते हैं, उनकी वजह से हम आसानी से अपने आप को हादसा से जो है बचा सकते हैं। रफ्तार जो होती है उस पर डिपेंड करता है। आमतौर पर ड्राइविंग करते वक्त इस चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा होता है कि क्या हम ओवरटेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और सामने से आने वाली गाड़ी जो है उसकी रफ्तार कितनी है, क्या हम उसके पहुंचने से पहले गाड़ी को क्रॉस कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो ये हादसा से बचाव में ये चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद खिलाड़ियों के लिए इसकी बेइंतहा अहमियत होती है। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, जिस भी खेल को देख लें उसमें हरकत जो है वो बहुत अहम है। और इन टाइम जो मूवमेंट होती है वो अच्छी मूव जो है वो गेम के अंदर बना लेती है, चाहे वो गोल की सूरत में हो, चाहे वो अच्छी बॉलिंग की सूरत में हो, अच्छी बैटिंग की सूरत में हो। हम बाज़ औक़ात जो है वो कमेंटेटर्स हज़रात के मुंह से ये सुनते हैं कि बहुत अच्छी टाइमिंग थी और बहुत अच्छी हिट लगाई गई है। ये जो चीज़ होती है ये खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट वगैरह इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है हरकत का इदराक का जजमेंट होना। मुसल्लह अफ़वाज में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हवाई जहाज़ों की नक़्ल व हरकत, रडार के ज़रिए से मालूमात हासिल करने के बाद जवाबी कार्रवाई का फ़ौरन करना जो है, और समुद्री जंगों के अंदर कामयाबी का इन्हिसार भी बहुत हद तक दुश्मन की अफवाज की मूवमेंट पे और अपनी अफवाज की क्विकनेस और क्विक मूवमेंट पे जो है वो डिपेंड करता है कि कोई भी जो आपने काउंटर अटैक करना है, अगर अटैक हो गया तो उसके जवाब में अटैक करना, तो कितनी जल्दी आप अपने आप को दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये मूवमेंट जो होती है ये मुसल्लह अफवाज के हवाले से भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी हरकत का इदराक जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसी की वजह से ज़िंदगी के अंदर खुशगवार और अच्छी यादें जो हैं वो बरकरार रहती हैं। ये आपकी हरकत का इदराक यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। आप इसे स्टडी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फासले का इदराक है, जैसे हम गहराई का इदराक भी कहते हैं, ऐसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो यू कैन आस्क, आई विल गिव यू द आंसर अप टू योर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मे गॉड ब्लेस यू।